दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो आपकी न्यू भर्ती है जो कि राजस्थान में निकली हुई है पीजीटी के लिए। तो अभी जो इसके फॉर्म फिल हैं वो आपके 5 नवंबर से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग जरूर करिएगा यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से, एंड वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए, सबसे पहले यदि फॉर्म फिल की बात करें तो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 5 नवंबर, जो कि आपके 4 दिसंबर तक ये फिल होने वाले हैं। इसके बाद यदि जैसे कि मैं बात करती हूँ पीजीटी के लिए मैथ सब्जेक्ट की, मैंने मैथ सब्जेक्ट को ही रखा है, उसी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो मैथ्स है इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब आपके पास एमएससी होना चाहिए मैथ से। इसके बाद एज की बात करें तो 21 ईयर टू 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, मैथ्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपसे मांगा है, बट अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर आप बीएड के फाइनल ईयर में हो, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 होता है ये 450 मार्क्स के लिए, एंड जो पेपर 2 होता है ये होता है आपका 300 मार्क्स के लिए। तो जो पेपर 1 है 450 मार्क्स का, ये तो सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है, सभी के लिए है ये, चाहे उनका कुछ भी सब्जेक्ट्स हो। लेकिन जैसे पेपर 2 है तो ये उनका मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि बात करें तो जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और साथ ही इसकी जो मेरिट है वो 40% आपकी जो नंबर है, यानी कि क्वालिफाइंग करने को आपके लिए 40% चाहिए। मेरिट का मतलब है कि यदि आपके 40% से कम है मार्क्स तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, 40% आपके होने जरूरी हैं। और 40% पे सिलेक्शन नहीं होगा बट होने जरूरी है, सिलेक्शन के लिए तो मेरिट बनती है, ऊपर ही बनेगी। इसके बाद पेपर 1 का जो सिलेबस है ये देख लेते हैं। इसके बाद पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, आपको जो सारी चीजें हैं वो आपको राजस्थान से रिलेटेड ही देखने के लिए मिलेंगी। इसमें बोला गया है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एंड ये सब चीजें आपकी इसमें आने वाली हैं। इसके बाद मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ये सब आपके पेपर 1 में पूछे जाने हैं और ये सभी के लिए कॉमन है, उनका चाहे कुछ भी सब्जेक्ट्स हो। इसके बाद यदि पेपर 2 की बात करें तो ये है आपका मैथ्स के लिए है स्पेशली। तो इसमें आपसे 3 से 4 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो आ जाएगा आपका 11th-12th लेवल का, दूसरा ग्रेजुएशन, तीसरा हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा लास्ट में जो पूछा जाता है वो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं जो आपका 12th लेवल का पूछा जाने वाला है। तो 12th लेवल के आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक के टॉपिक लिखे हुए हैं, यानी कि आपके आने वाले से अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, सेट, रिलेशन, फंक्शंस, ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गए आपके 12th लेवल के। इसके बाद देखें तो ग्रेजुएशन लेवल का आपका ये जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं ये आपको आनी चाहिए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलेशन, ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन एंड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद यदि पोस्ट ग्रेजुएशन का देखें तो आपका ये टॉपिक हो गए ग्रेजुएशन लेवल के। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आपके सामने ये टॉपिक लिखे हुए हैं, यहाँ से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपके सामने है लीनियर अलजेब्रा एंड मेट्रिक स्पेस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चंस पोस्ट ग्रेजुएशन से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में फिर जो आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो पेडागोजी होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं, यहाँ से आपसे इसी में पेपर 2 में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका टोटल इस तरीके से यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। अगर न्यू सिलेबस कुछ आएगा तो उसके बारे में बता देंगे। ये अभी फिलहाल पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस चेंज नहीं होगा, यही आपका सिलेबस रहेगा।
तो एक बार आप इन टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में इस तरीके से आपके सामने ये टॉपिक को लिख दिया है जिससे आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर आपको आरपीएससी के प्रीवियस या क्वेश्चंस चाहिए पीजीटी मैथ के, तो इसके लिए आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपके। चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।